These superheroes are ours. सुपर आर्मी जैसे कि हमने कहा था कि आपके लिए लेकर आएंगे हम अनाउंसमेंट वाला वीडियोस और शेयर हो चुका है वो, और ये शोर्स हमें मिला है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की ओर से। सो गाइस आप देखेंगे दोस्तों स्टेज के ऊपर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की पूरी टीम आई और कैसे रिलॉन्च और क्या क्या करने वाली है लॉन्चिंग में। चलिए आइए मिलकर देखते हैं। साथ हैं और डेली गीक सब आते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें आयुष गुप्ता यानी मनोज गुप्ता के बेटे देखने को मिले हैं दोस्तों स्टेज के ऊपर, जो कि अनाउंसमेंट करने वाले हैं कौन कौन आने वाला है और क्या क्या आने वाला है कॉमिक की ओर से। Happening after COVID. Yes, it has been a while. It has been a while, and I believe Raj Comics has been busy during this time. You've been working on some new titles, some new ideas, which we are going to see today. Give us a little sneak peek. क्या है आज आपके पास हमारे लिए? So there are a lot of new grand releases that are happening here at Comic Con Delhi, and just in 2 minutes, very special people are gonna be here on stage, and I know fans would be psyched to see them. Right. So what do we start with in this slew of newness? So I think we should start by showing something epic to the comic fans, Nagraj fans. तो आयुष सर ने जैसे ही कहा कि भैया एपिक कुछ देखने वाले हो, उसके बाद तो मेरा एकदम हाइप बढ़ गया था कि मैंने यार कुछ मजेदार तगड़ा सा ही देखने को या सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जो देखा उसके बाद तो So Nagraj fans? can we have the trailer? Any Nagraj fans in the house? Oh, हैगे नहीं जी साढ़े कोल Nagraj fans तो हो जाए फिर एक वीडियो। ये काफी बढ़िया सा जोक था, एपिक बोल के सुना दिया हमको 5 साल पुराने वाला वीडियो और दिखा भी डाला। दोस्तों याद होगा आपको 5 साल पहले अगर आरसी मोशन पिक्चर नाम का एक चैनल है राज कॉमिक्स का ऑफिशियल, जिसके ऊपर इन्होंने रिलीज किया था ये वाला एनिमेशन 3D वाला एनिमेशन कंसेप्ट थ्रिलर, लेकिन इसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए वो, और इसी को दोबारा से रिलॉन्च करके उन्होंने दिखा दिया कि हाँ भैया, और ना ही आगे कुछ बोला कि इसे इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही बुरा वाला एक फैन मोमेंट था। बात तो सही है। All right, क्या बात है। Nagraj fans represent. Woo! Okay, I think we have the true Nagraj fans over here, true fans of Raj Comics. So Ayush, let's go with the next thing. So guys, we have the creator of Super Commando Dhruv, Mr. Anupam Sinha, and the creator of Nagraj, Mr. Manoj Gupta, and our editor-in-chief, Mrs. Meenu Gupta. Please guys. All right, let's have them on stage. नागराज सुपर कमांडो ध्रुव तो आप पढ़ते ही होंगे, ये रहे उनके रचयिता। नमस्कार, कॉमिक कॉन दिल्ली में मैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए यहाँ बहुत सारे नए लॉन्चेस लेकर आए हैं। राज कॉमिक्स, कितने लोग राज कॉमिक्स को जानते हैं? तो ये राज कॉमिक्स जो है ये कब से शुरू हुआ? 40 साल हो गए राज कॉमिक्स को। और कैसे शुरू हुआ वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 40 साल पहले मैं कॉमिक पढ़ता था, आप लोगों की तरह बहुत कॉमिक का जुनून था मुझे, और टार्जन, फैंटम, मैंड्रेक ये सब कॉमिक मैं पढ़ता था। तो मतलब इतना दीवाना था, मैं कहीं कहीं से ढूंढ के लाता था और सारे इशूज़ में पढ़ता था। तो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि ये सब विदेशी कैरेक्टर है। उस दिन मुझे एक शौक सा लगा, और मतलब एक सदमा सा लगा कि अरे ये क्या हुआ, जिन कैरेक्टर्स को मैं इतना अच्छा अपना, जिनका मैं फैन था, वो सब विदेशी निकले। तो उस दिन मैंने ये सोच लिया कि बस आज से देसी सुपर हीरोज़ के ऊपर काम करना है, और वहाँ से शुरुआत करी। मैंने नागराज के बारे में, नागराज को क्रिएट किया। उसके बाद जो है बांकेलाल, परमाणु। लेकिन ये सफ़र जो है एक आदमी के बिना बिल्कुल अधूरा रहता, वो है श्री अनुपम सिन्हा। ये मुझे मिले और इन्होंने ऐसा करिश्मा कर दिया, हिंदुस्तान को एक ऐसा सुपर हीरो दिया, सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि वाकई में ही पूरे भारत के आसमान में एक पोलर स्टार की तरह हर समय चमक रहा है, और लाखों फैंस हैं इनके। तो मैं ध्रुव जी, ये अनुपम जी, मैंने ध्रुव जी ही कहता हूँ, तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो
अब अनुपम जी आप बताइए आगे। राज कॉमिक के साथ मेरा संबंध 1987 से है। 87 मतलब 1987 से है। और 87 में ही मैंने ध्रुव की रचना की थी और ईश्वर की कृपा है और राज कॉमिक्स का मनोबल है और आप लोग का प्रेम है कि आज तक सुपर कमांडो ध्रुव जिंदा है, छपता है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात आप लोग से ये कहूँगा, धन्यवाद इस बात का कि 87 में यानी आज से करीब 35 साल पहले जो मैंने पहली किताब बनाई थी राज कॉमिक्स के लिए, प्रतिशोध की ज्वाला, वो आज भी प्रिंट में है, आज भी आप लोग की डिमांड है, आज भी छपती है, आज भी बिकती है, आज भी आपका प्यार पाती है। और प्रतिशोध की ज्वाला एक ऐसी कॉमिक है जो लगभग 13 लाख से ऊपर कॉमिक आज तक बिक चुकी है और उसको कम से कम अगर आप देखें कि एक कॉमिक को 20-25 लोग पढ़ते हैं तो कम से कम 5-6 करोड़ लोगों ने उसको पढ़ा है। तो इस सफ़र हम सबका है, मेरा नहीं है, इनका नहीं है, आप सबका है। आप लोग का सहयोग, हमारा प्रयास, ये सब मिलकर ही एक ऐसी रचना देते हैं जो हम सबका मनोरंजन करे। सिर्फ मनोरंजन नहीं, चरित्र निर्माण भी करे, आगे बढ़ाए और हमारे भारतीयता की बात करें। इसकी बात करूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि विदेशी कैरेक्टर थे तो हमारे पात्र में भी भारतीयता होनी चाहिए, उस भारतीयता का समावेश करने की पूरी कोशिश की गई है। तो अनुपम जी ने एक बहुत ही लैंडमार्क कृति नागायण, इसको पिछले आई थिंक 16 साल हो गए, 16 साल से महानागायण सीरीज जो है वो इन्होंने लिखी और वो अभी तक चल रही है। और उसी की कंटिन्यूएशन में अभी एक महानागायण नाम से कॉमिक है जिसका कि एक पार्ट रिलीज हो चुका है और दूसरा पार्ट है महानागायण रक्त पर्व, जिसका आज हम यहाँ पर अनवील करेंगे। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, छोटी सी नहीं, थोड़ी लंबी भी हो सकती है। नागायण का जो कंसेप्ट बना था वो राज कॉमिक्स का पहला ऐसा कंसेप्ट था जिसमें हमने एक ग्राफिक नॉवेल टाइप की चीज़ सोची थी, जो कि राज कॉमिक्स की जो वर्तमान जो करंट सीरीज चल रही थी उस समय उनसे अलग हटकर थी, उससे उसका संबंध नहीं था। इट वॉज ए टोटली पैरेलल कंसेप्ट सीरीज। और इसका कंसेप्ट भी मैं कहूँगा कि आप लोग एक छोटी सी बात बताऊँ, जैसे भारतीयता या चरित्र निर्माण की बात कही गई तो नागायण आप लोग को नाम से ही लग रहा होगा कि ये लूजली रामायण पर बेस्ड है। रामायण की कहानी हम सब लोग जानते हैं, रामायण की कहानी श्री रामचंद्र जी की कहानी है। उनका राज तिलक होना, वन जाना, वन में सीता का हरण होना, उनका सीता को ढूंढना, वानरों की सहायता लेना, पूरा भारत पार करना, पुल बनाना, लंका जाना, रावण से युद्ध करना और फिर रावण कांत करके सीता जी को वापस अयोध्या लाना। ये कहानी है, लेकिन इस कहानी को हम लोग कहानी की तरह पढ़ते हैं। हमको लगता है कि ये राम के जीवन की एक कथा है जिसको हम जानते हैं, लेकिन अगर इसमें से राम जो महापुरुष थे, राम ने जो सत्य की स्थापना की, राम जो सत्य के परिचायक थे, उससे राम को अलग कर दें, अगर हमारे हीरो भी तो वही हैं, सत्य के परिचायक हैं, रक्षा करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, तो हमने कहा अगर इस कहानी को राम को हटा के उठाया जाए तो क्या हमारे पात्र इस पे खरे उतरते हैं? क्या वो भी इस सत्य पे चलते हैं? तो हमने राज कॉमिक्स के पात्र को खगालना शुरू किया और देखा आश्चर्यजनक रूप से राज कॉमिक का एक एक पात्र रामायण के एक एक पात्र पर फिट हो रहा था। और उसको लेके हमने रामायण का कोई पात्र नहीं लिया, हमने राज कॉमिक्स के पात्र लेकर उनकी जो वर्च्यूज थी, उनका जो घटनाक्रम था, उसको लेकर हमने नागायण जैसी चीज बनाई। सबसे बड़ा विलेन रावण और हमारा सबसे बड़ा विलेन नागपाशा, वो भी अमर, ये भी अमर। अब जब रामायण बन गई, 2 मिनट आपका और लूंगा, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, 2 मिनट और लेता हूँ। जब नागायण बन गई तो हम सब जानते हैं राम जी त्रेता युग में उन्होंने अवतरण किया, उसके बाद द्वापर युग आया और रामायण का एक सीक्वल कह लीजिए हमारी भाषा में, कॉमिक कॉन की भाषा में,
सीक्वल आया महाभारत। तो ये महानागायण हमने, जैसे नागायण रामायण पर लूजली बेस्ड है, रामायण की वर्चूज पर, वैसे ही महानागायण महाभारत पर बेस्ड है लूजली। मतलब महाभारत के पात्रों को अगर हम हटाकर अपने पात्रों में वो गुण दें तो क्या हमारे पात्र उस पर बैठते हैं, सही बैठते हैं? यह प्रयास है। इसका एक पार्ट निकल चुका है अवतरण पर्व, और दूसरा पार्ट रक्तम पर्व, जिसकी बात की गई कि इसका हम यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं, अनवेल कर रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। क्या बात है, मास्टरपीस का मास्टर स्ट्रोक खेला है एकदम। रामायण और महाभारत को कैसे कंसेप्ट से उन्होंने उतारा है, क्या बात कही यार, मजा आ गया ये बात सुन के। अब इसी बात पे यार एक कमेंट एक लाइक तो बनता है अनुपम जी के लिए। और यहाँ रिलीज किया इन्होंने रक्त पर्व महानागायण का दूसरा भाग, जिसका पोस्टर रिलीज किया गया। The first exclusive look at महानारायण रक्त पर्व राज कॉमिक्स के स्टॉल आप पहुंच सकते हैं। B21 and 22 इन स्टॉल्स पे जरूर जाइए and check out Nagraj, check out the new titles, all the new titles from Raj Comics. And once again, thank you very much, Team Raj Comics, for joining us here at Delhi Comic Con. Thank you guys, keep reading and enjoy the day. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, we were about to एक मिनट थोड़ा हल्का सा म्यूजिक है। The panel was actually closing with the special reveal of Mahanarayan Rakt Parv, but there is another poster here which I think we should see. The rest, everything that's here, you can go check out at the Raj Comics stall. But let's do the big reveal of this poster. I will not say which character it is. Music वापस से and live feed. Guys, we have launch of the latest Doga comic, क्यों है Doga? तो where are the Doga fans? नागराज ग्रुप तो मिल गए। Doga fans के लिए हमने कुछ करा ही नहीं था अब तक actually, but yes, if you're a Nagraj fan, Super Commando Dhruv fan, Doga fan, all these characters have something new at Raj Comics. खैर ये काफी निराशाजनक रहा कि कॉमिक कॉन में भी हमें कुछ अच्छा बड़ा सा अनाउंसमेंट या कुछ बड़ी सी नई वाली सीरीज वगैरह या कुछ ऐसी कॉमिक्स आने का अनाउंसमेंट सुनने की मेरी काफी इच्छा थी, और आप लोगों का भी यही फैन मूवमेंट होगा कि यार कुछ अच्छा सा सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ हमें पोपट बना दिया गया, जहाँ नागायण महानागायण तो चली रही है, साथ में क्यों है डोंगा अधिकतर लोगों ने पढ़ ही लिया। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सा मूवमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि संजय जी ने शेयर किया था बेंगलोर कॉमिक कॉन में, और बहुत ही तगड़ी वाली वाइब थी उसके साथ मुझे आई थी, जो मैं चाहता था उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको जल्दी दिखाऊंगा। सो जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले फैन मूवमेंट में ऐसे ही कॉमिक कॉन के कुछ और दृश्यों के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय सुपर आर्मी।